मेमोरी लेन। शादी के बाद मैं और मेरी बीवी इसी छोटे से टाउन में बस गए और एक पुरसकून जिंदगी बसर करने लगे। जब कभी हम परेशान होते हैं या खुश होते हैं तो एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। ये जगह इतनी पुरसकून है कि पिछले 20 सालों से कभी भी हम यहाँ बोर नहीं हुए। ऐसी ही एक मेमोरी लेन पाकिस्तान को भी जाती है। आज से 20 साल पहले पाकिस्तान जाना बहुत ही आसान था। हफ्ते के 7 दिन डायरेक्ट फ्लाइट्स जा रही थी और टिकट निहायत ही सस्ते थे। मगर फिर जहां दुनिया की हर गवर्नमेंट अपनी आवाम के लिए आसानियां पैदा करती है, वहीं पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां के हुक्मरान और अहबाब ज़ी वकार अपनी आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए नित नए हरबे इख्तियार करते रहते हैं। वो हर रोज़ यही सोचते हैं कि वो कौन सा कोना है जहां से ये पाकिस्तानी अवाम सुख का सांस ले रही है, और अगले दिन वहां बंद बांध देते हैं। ऐसा ही यूके में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ हुआ, जहां 20 साल पहले जब यूके में पाकिस्तानियों की आबादी कम थी, तब यहाँ से हर रोज़ एक फ़्लाइट जा रही थी। अब होना तो ये चाहिए था कि चूंकि यूके में पाकिस्तानियों की आबादी बड़ी है, तो एक की बजाय 2 फ़्लाइटें दिन में कर दी जाएं डायरेक्ट। 2 तो खैर क्या चलनी थी, यहाँ तो जो एक चल रही थी वो भी बंद कर दी गई है। और अब हर रोज़ तो क्या, पूरे हफ्ते, पूरे महीने और पूरे साल में एक भी पाकिस्तान को डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जा रही। और इसका इम्पैक्ट ये पड़ा है कि हम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान जाने के लिए स्टॉप ओवर के लिए अरब मुल्कों की एयरलाइंस लेना पड़ती है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं और वो इसको अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए वो हमसे मुंह मांगी कीमत वसूल करते हैं, वो कीमत जिसे मेरे जैसा वर्किंग क्लास बंदा तो कम से कम अफोर्ड नहीं कर सकता। मगर फिर भी आदत से मजबूर मैं हर साल पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट चेक ज़रूर करता हूँ। पिछले 4 साल से मैं पाकिस्तान नहीं गया, ना मेरी बीवी और ना ही मेरा बच्चा, इसलिए कि हम पाकिस्तान जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। हालांकि मैं समझता हूं कि बच्चे की परवरिश के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने बुज़ुर्गों, अपने कज़न्स और अपनी फैमिली मेंबर के साथ मिलता रहे, ताकि उसे उनकी पहचान हो। लेकिन ये मैं सोचता हूं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसा थोड़ी सोचती है। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, दुबई, यूके, यूएसए हमारे हुक्मरानों के लिए तो जैसे लाहौर से इस्लामाबाद या छोटे मोटे गांव में जाना हो। फ़र्क तो मुझ जैसे इंसान को पड़ता है, मेरे जैसे हज़ारों, लाखों, करोड़ों इंसानों को पड़ता है। काश के उस मुल्क के अहबाब कार हम गरीब आवाम के बारे में भी सोचें। लेकिन वो क्यों सोचेंगे? जब हुक्मरान अमीर ज़ादे हों तो वो क्यों हम गरीबों का सोचेंगे? और उन्हें सोचना भी नहीं चाहिए। हम जो उन्हें सर पे बैठा के ले आते हैं कि आओ हम पे हुकूमत करो, छीन लो हमसे हमारा सुकून, एक एक चीज छीन लो हमसे,
हमारे ही टैक्स के पैसों से तुम अय्याशी करो और हमें ही जूते मारो। हम खुश होंगे, तुम्हें अगली बार फिर से अपने कंधे पे बैठा के लेके आएंगे। अब इलेक्शन आ रहा है तो हर गांव में हर दूसरा बंदा चमचागिरी करने में सबकत लेना चाहता है। काश कि उस मुल्क की आवाम समझ सके कि हुकूमत के उस ऐवान में इन अमीरजादों को नहीं बल्कि उन किसानों को जाना होगा, उन मजदूरों को जाना होगा, उन उस्तादा को जाना होगा जो आम बंदों के बारे में सोचेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं अगर पाकिस्तान होता तो खुदा शायद मैं उस इंसान को वोट कास्ट करता जो मेरे तबके का होता। खैर, इस साल भी मैंने पाकिस्तान के लिए फ्लाइट चेक की, लेकिन इस साल भी मैं नाकाम रहा। वो फ्लाइट कम से कम मेरी पहुंच से बहुत दूर है। खैर, हम भी खाना बदोश हैं, सफ़र तो हम ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान ना सही, कहीं और सही। शायद पाकिस्तानी हुक्मरानों को अब हम ओवरसीज पाकिस्तानियों की रेमिटेंस की ज़रूरत नहीं। मैं अपना इस साल का पहला सफ़र बुक करने की कोशिशों में था कि मुझे फ्लू ने आन घेरा और मेरा ये हफ्ता फ्लू की नज़र हो गया। पिछले कुछ सालों से जब से कोविड आया है, फ्लू तो जैसे बैकग्राउंड में चला गया था। ये चूंकि एक वायरल बीमारी है और पिछले कुछ सालों से लोग आपस में कम ही एक दूसरे से मिल रहे थे, इसलिए फ्लू भी ज़्यादा नहीं फैल रहा था। लेकिन अब चूंकि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है तो फ्लू ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। इस साल काफ़ी ज़्यादा लोग फ्लू का शिकार हुए हैं। मैं अलबत्ता अपने फ्लू को एंजॉय करता हूँ, इसलिए कि काम से छुट्टी करना पड़ती है, रेस्ट ज़्यादा मिलती है। सूप, यखनी, खुश्क मेवे, कढ़ाई गोश्त वगैरह का दौरा होता है। और सबसे बढ़कर कि मुझे किताबें पढ़ने का मौका मिलता है। इस हफ्ते भी जैसे ही मुझे अपने फ्लू की इत्तला मिली तो मैंने फ़ौरन एक नई किताब पढ़ना शुरू कर दी। जी हाँ, ये एक इंतहाई मालूमाती और तारीखी फैक्ट्स पर मबनी किताब है। इसके राइटर ह्यू कैनेडी ने इंतहाई मेहनत से इस किताब को तरतीब दिया है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने किसी भी मुसलमान तारीखदान से ज़्यादा बेहतर अंदाज में मुसलमानों की तारीख को बयान किया है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कभी भी मौका मिले तो आप इस किताब का मुताला ज़रूर करें। मौसम सरमा में हम खाना बदोश खुद को घर तक महदूद कर लेते हैं और कुछ ज़्यादा रूटीन होती भी नहीं, बस काम और काम से घर। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होने को आती हैं और दिन बड़े होने लगते हैं तो हम खाना बदोश भी बाहर निकलने की तैयारी पकड़ते हैं। और अब अगले मौसम सरमा आने तक हम घर नहीं बैठेंगे, खाना बदोश सिर्फ सफ़र करेंगे। एक सफ़र से वापस आए और दूसरे सफ़र की तैयारी शुरू। जी हाँ, हम खाना बदोशियों का सीज़न शुरू होने को है और साल 2024 का पाकिस्तान का ना सही, लेकिन हमने अपना पहला सफ़र बुक कर लिया है। हम फरवरी के दूसरे हफ्ते इस साल का अपना पहला सफ़र करने जा रहे हैं। ये बात जब मैंने अपने बेटे अलीज़ाद को बताई
तो वो अपनी माँ को बताने दौड़ा और फिर खुशी से उछलने लगा। ये एक खालिस खाना बदोश की निशानी है कि वो जब भी अपने सफ़र का इरादा करता है तो वो उसी वक्त से झूमने लगता है। सिर्फ मोहम्मद अली ज़ात ही खुश नहीं, मैं और मेरी बीवी भी बहुत एक्साइटेड हैं। और हम अक्सर सफ़र की प्लानिंग करने के लिए लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं। आज भी हम प्लानिंग के लिए ही निकले हैं अपनी फेवरेट ड्राइव पे। आज से हर इतवार के रोज़ आप मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी में हमारे आने वाले सफ़र की ही बात सुना करेंगे। और अगर आप हमारी शॉपिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो अगले इतवार हम अपनी शॉपिंग के लिए निकलेंगे। और हाँ, ये सफ़र हम आपको रियल टाइम में दिखाएंगे आपके अपने खाना बदोश चैनल पर। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले इतवार को।